चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन पाते हैं। बुक के कीपर के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रोथ के फैसिलिटेटर के रूप में अपना विस्तार करना होगा। मैं आपको एमएसएमई सेक्टर का उदाहरण दूंगा। आप जानते हैं, देश ने मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। इसकी सफलता का बहुत बड़ा आधार हमारा एमएसएमई सेक्टर है। आज दुनिया में हो रहे बदलावों के बीच हमारे एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के पास एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अधिक कॉम्पिटिटिव बने। हमें यह भी याद रखना है कि एमएसएमईज का कंपटीशन सिर्फ छोटे एंटरप्रेन्योर से नहीं है, इनकी प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया से है। अगर एक छोटे से देश में किसी इंडस्ट्री के पास हमसे बेहतर ईज ऑफ कंप्लायंसेस है, तो वो हमारे देश के स्टार्टअप का ज्यादा मजबूती से मुकाबला करेगा। इसलिए हमें ये निरंतर देखना होगा कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। भारत के इंडस्ट्री का लक्ष्य अगर ग्लोबली बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का है, तो भारत की ब्यूरोक्रेसी का लक्ष्य दुनिया में सबसे बेस्ट ईज ऑफ कंप्लायंसेज एनवायरमेंट देने का होना चाहिए। साथियों, आज की टैग ड्रिवन दुनिया में सिविल सर्वेंट्स, उसको ऐसी स्किल चाहिए जो न उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने में मदद करे, बल्कि उसे स्मार्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सके। इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, governance is not about managing systems. It is about multiplying possibilities. हमें टैक्स से भी होना पड़ेगा, ताकि हर पॉलिसी और स्कीम को टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। हमें डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बनना होगा, जिससे पॉलिसी डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा एक्यूरेट कर सके। आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स कितनी तेजी से विकसित हो रही है। जल्दी ही टेक्नोलॉजी के यूज में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। ये उस डिजिटल और इंफॉर्मेशन एज से कहीं आगे होगा, जिनसे आज जिससे परिचित है उससे भी आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के लिए खुद को तैयार करना होगा। पूरी सिस्टम को तैयार करने की व्यवस्था भी विकसित करनी पड़ेगी, ताकि हम नागरिकों को बेस्ट सर्विस भी दे पाएं और उनके एस्पिरेशंस को भी पूरा कर सके। हमें सिविल सर्वेंट्स की क्षमता को बढ़ाना होगा, ताकि हम एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस तैयार कर सके। और इसलिए मिशन कर्मयोगी और सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और जिसका जिक्र हमारे कैप्सेक ने अभी किया, मैं इन दोनों को मेरे लिए वो बहुत अहम मानता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर भी गहरी नजर रखनी है। आप देख रहे हैं, फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए यह बहुत बड़ा संकट है।
लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल पहलुओं के बीच बढ़ते इंटरकनेक्शन को हमें समझना हुए हमें अपनी रीति और रीति को बदलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, महामारी हो, साइबर क्राइम के खतरे हो, सभी में एक्शन के लिए भारत को 10 कदम आगे रहना ही होगा। हमें लोकल लेवल पर स्ट्रेटेजी बनानी होगी, रिजिलियंस डेवलपमेंट करनी होगी। साथियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। विकसित भारत का संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता की शक्ति और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। आप सभी इन पंच प्राणों के प्रमुख वाहक हैं। हर बार जब आप इंटीग्रिटी को कन्वीनियंस पर, इनोवेशन को इनर्शिया पर या सर्विस को स्टेटस पर प्राथमिकता देते हैं, तब आप तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। पीएम मोदी सिविल सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गुलामी से उभर चुका है और ऐसे में लगातार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं।